नमस्ते बच्चों, मैं अनुपमा पाठक आप सभी को संज्ञा के विषय में बताना चाहती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, जैसा आप इसे देख के ही समझ गए, जो हमारे थंबनेल पे लगा है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम यानी जगह, का नाम, स्थान का नाम या जगह का नाम, या भाव यानी हमारे अंदर जो भी चीज़ें प्रकट हो रही हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस करते हैं। भाव, किसी चीज़ का गुण भी कह सकते हैं इसको। व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम अनुपमा पाठक, आप सभी बच्चों का नाम हो सकता है, या फिर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम, कोई भी नाम, किसी भी व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है वो उस व्यक्ति का ही नाम होता है और उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो दिया गया एक वस्तु का नाम। वस्तु का नाम में जैसे मोबाइल फ़ोन, टॉर्च, गिलास, मेज, कुर्सी, मतलब वस्तुओं के जो नाम होंगे वो भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थान या जगह के नाम, यानी जिस स्थान पे हम रहते हैं या जो कोई भी किसी भी जगह या स्थान का पर्टिकुलर जो नाम होता है वो जगह का नाम भी संज्ञा कहलाता है। जैसे वाराणसी, मथुरा, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या फिर बड़े स्तर पे जाएंगे तो देशों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, वो क्या है? जगह का नाम। भाव या गुण, भाव यानी कोई भी चीज़ जो हम महसूस करते हैं या जो हमारे शरीर के अंदर होती है। जैसे खुशी का भाव, आदमी जब खुश होता है तो उसके अंदर जो भाव उत्पन्न है खुशी, या फिर दुख होता है, दुखी जो व्यक्ति होता है उसका दुख जो होगा वो भाव कहलाएगा। या प्रसन्नता, वो भी भाव में के अंतर्गत आएगा। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता, हम महसूस करते हैं कि वो व्यक्ति कितना सुंदर है, वो लड़की कितनी सुंदर है, तो सुंदरता क्या है? महसूस की जा रही है, तो सुंदरता भी भाव के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं अच्छे तरीके से किताबी भाषा में इसे क्या कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में जैसे दिया है स्वाति, गीता, रमेश, भैंस, हाथी। वस्तुओं के नाम में मेज, कुर्सी, बोर्ड, मोबाइल। स्थान के नाम में आगरा, वाराणसी, चीन, रूस। और भाव या गुण में मिठास, कोई भी चीज़ कितना मीठा है, खाने के बाद पता चल रहा है, वो अंदर महसूस हो रहा है कितना मीठा है। लिखा नहीं जा सकता वो कितना मीठा है, बताया नहीं जा, मीठा है, ज़्यादा मीठा, कम मीठा, ये कहा जा सकता है, लेकिन कोई छू नहीं सकता कि कितना मीठा है। खुशी, खुशबू, स्मेल, जो सूंघते हैं। सौंदर्य, किसी की सुंदरता। बुढ़ापा, कि व्यक्ति कितना बूढ़ा है वो क्या है? महसूस किया जा सकता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति को देखने के बाद कहता है कि इसका बुढ़ापा आ गया, मतलब क्या भाव है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा के कितने भेद या प्रकार होते हैं, मतलब संज्ञा को हम किन किन तरीकों से जान सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी जिन्हें हम संज्ञा कहेंगे, वही उसके भेद के अंतर्गत है, यानी प्रकार के अंतर्गत। मुख्यतः संज्ञा को के 3 भेद में बताया गया है।
मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। अब 3 भेद बताए गए हैं, कौन कौन से होंगे? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है भाववाचक, नहीं, जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा। और तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। ये मुख्यतः 3 भेद हैं। गौण रूप से भी बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 बोध होते हैं, जो हमने पिछले में बताया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द है वो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए, यानी जिसके नाम से मुझे पता चले हमें कि वो केवल वही व्यक्ति, वही स्थान या वही वस्तु हो सकता है, इसके अलावा उसे और या उस नाम को कोई और नहीं प्रयोग में ला सकता है, तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहीं कहीं इसके अपवाद हैं, जैसे नामों के साथ लिया जाए कि व्यक्तियों के नाम, तो एक नाम कई व्यक्तियों के होते या हो सकते हैं, लेकिन वो नाम पर्टिकुलर जहाँ पे प्रयोग में आता है वहाँ उस प्रयोग के जगह पे वो केवल अकेले ही होता है, न कि सभी का नाम एक साथ आता है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए कि सुमन, सुमन मान लीजिए हर जगह सुमन नाम की कई लड़कियां होंगी, कई औरतें होंगी, लेकिन अगर सुमन हम कहते हैं किसी को, तो सुमन या तो हमारी कक्षा में उपस्थित हो, वो सुमन हो सकती है, हमारे घर के किसी सदस्य का नाम हो, वो सुमन हो सकता है, न कि पूरे देश दुनिया में उपस्थित जितने भी सुमन हैं हम सबको इंडिकेट नहीं करते हैं। तो ये क्या है कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति को, यहाँ पे कहा जाएगा कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, स्थान का बोध जो संज्ञा शब्द कराता है, जो संज्ञा शब्द कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो किसी का नाम में क्या है? व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति का नाम रमेश, राम, मोहन, गीता, बबीता, अगर वस्तु का नाम देखा जाए तो वस्तु के नाम में क्या हो सकता है? तो वस्तु का नाम में जैसे समाचार पत्र जो है वो वस्तु है, लेकिन समाचार पत्र किसी एक का नाम नहीं है। अब इसमें समाचार पत्र में लिया जाएगा तो अमर उजाला क्या है? ये नाम है, या फिर हिंदुस्तान या दैनिक जागरण, कुछ भी हो सकता है। रामायण हो सकता है, पर्टिकुलर रामायण की जो पुस्तक आती है वो क्या है? एक है। महाभारत हो सकता है, भगवत गीता हो सकती है। मोबाइल फ़ोन क्या है? वस्तु है,
लेकिन मोबाइल फ़ोन में पर्टिकुलर किसी का नाम, जिससे किसी बस एक मोबाइल फ़ोन का, लाइक जैसे कहा जा सकता है कि सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, ये क्या है? नाम है। जब हम कहेंगे मोबाइल तो कोई भी मोबाइल हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे सैमसंग मोबाइल तो क्या है? केवल सैमसंग मोबाइल, वो उसी का नाम है, सबका नाम नहीं, सब मोबाइलों का नाम नहीं है। राम, राम सबका नाम नहीं है, किसी एक, अगर भगवान राम को लिया जाए तो वो केवल भगवान राम, न कि सभी राम, ठीक है। अमर उजाला कहा जाए तो सभी अखबार या सभी समाचार पत्र नहीं आएंगे, उसमें क्या है? केवल एक अमर उजाला। अगला है जगह का नाम। तो जगह के नाम में कोलकाता क्या है? जगह का नाम, एक निश्चित जगह है, उसे बदला नहीं जा सकता। कई जगहों को कोलकाता नहीं कहा जा सकता, ये कई जगह कोलकाता है। कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ठीक। वाराणसी, अगर सांस्कृतिक राजधानी भारत की पूछी जाए तो वाराणसी क्या है? वाराणसी एक जगह, पर्टिकुलर एक ही जगह का नाम। भारत हमारा देश, वो जगह। बाहर जाया जाए तो रूस, जापान, ये क्या है? जगह। और विशेष जगह दिया है ना, कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध जो संज्ञा शब्द कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समझ में आया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए जो शब्द, वो संज्ञा शब्द क्या कहलाया जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। अगला आता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द, इसे पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के संपूर्ण जाति का, पूरी जाति का, संपूर्ण या पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पूरी जाति से क्या अर्थ है? इसमें ये तो नहीं है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जाति है तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है, नहीं। किसी भी शब्द के माध्यम से जब हमें ये पता चलता है कि वो पूरी जाति को प्रदर्शित करता है, जैसे हमने कह दिया हाथी, तो हाथी में क्या है? वो सभी हाथियों के लिए प्रयुक्त होगा, ना कि किसी एक हाथी। अगर हम हाथी का किसी का नाम रख देंगे या सफ़ेद हाथी कहेंगे तो एक सफ़ेद हाथी, यानी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम हाथी कहेंगे तो वो सभी हाथियों के बारे में होगा। अगर हम कुत्ता कहेंगे तो सभी कुत्ता, अगर वही लेब्राडोर कुत्ता कहेंगे तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, किसी एक व्यक्ति का नाम, एक कुत्ते के नाम। लेकिन जब हम कुत्ता कहेंगे तो वो पूरी जाति, कुत्ता जाति की का बोध कराएगा। मनुष्य, मनुष्य क्या है? वो बच्चा, वो भी क्या है? सभी बच्चों के बारे में बताएगा, ना कि किसी एक बच्चे का, किसी एक व्यक्ति का बच्चा हो उसके बारे में नहीं। बच्चा माने जितने भी बच्चे होंगे सबको बताएगा वो। औरत, प्रत्येक औरत के बारे में यूज़ होता है। अध्यापक, संपूर्ण अध्यापक जाति के बारे में, यानी एक शब्द के माध्यम से पूरी जाति का पता चले, वो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए मैं लिख देती हूँ कि
मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, बच्चा हो गया, अध्यापक हो गया। अब इसी में हम कहेंगे गणित का अध्यापक, यानी किसी एक का नाम लिया मैंने। अगर केवल अध्यापक कहा तो सभी अध्यापक आ जाएंगे। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगला जो आता है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी गुण, जिसे महसूस किया जाए। मैंने कहा ना, जिसे महसूस किया जाए, जिसे बताया ना जा सके कि कितना, मेज़र नहीं किया जाए, मात्रात्मक रूप से उसे बताया ना जा सके, उसे गिना ना जा सके, उसे तौला ना जा सके, उसे किसी भी बर्तन में ना रखा जा सके, किसी स्थान विशेष ना दिया जा सके, केवल वो मन के अंदर, यानी व्यक्ति अपने अंदर से केवल महसूस कर सके, वो है भाव। भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जो संज्ञा शब्द, लिख लेते हैं पहले कि जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए। कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि भाव क्या है, किसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, कौन सा भाव कहा जाएगा, कैसे उसे भाव कहेंगे जो हम महसूस केवल कर सकें, उसे नाप ना सकें। तो उदाहरण के द्वारा हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं सुंदरता। मैंने पीछे बताया सुंदरता, किसी का भी सौंदर्य, उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती हम क्या करते हैं, केवल महसूस करते हैं कि व्यक्ति कितना सुंदर है, महिला कितनी सुंदर है, लड़की कितनी सुंदर है, कोई फूल कितना सुंदर है, कोई जगह कितनी सुंदर है। क्या है, महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते, उसे पॉकेट में भर के नहीं ला सकते कि कितना सुंदर है। आँख से देखा, अंदर महसूस किया, वो क्या है, भाव, सुंदरता। गुरुत्व, गुरुत्व जो है वो पृथ्वी जब अपनी तरफ कोई भी सामान को खींचती है तो वो गुरुत्व होता है। अब किस स्पीड से खींच रही है, कितना खींची है, कैसे खींची है, उसे महसूस किया है। कोई भी चीज़ तेज़ी से गिरा है, धीरे से गिरा है, हम केवल मेजर नहीं कर सकते उसे केवल महसूस कर सकते हैं। देख के महसूस कर लिया कि हाँ कोई वस्तु तेज गिरी है, धीरे गिरी। बचपन, भलाई, किसी की भलाई करना, कितना भलाई किए नहीं पता, उसे नाप नहीं सकते तो बता भी नहीं सकते, बस किया, ज़्यादा किया, कम किया, बस इतना ही कहा जा सकता है। बुराई, किसी की भी बुराई जो है वो क्या है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है आदि। तो अब तक हमने क्या देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। जैसा कि हम लोगों ने देखा व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक 3 संज्ञाएं। अब इन 3 संज्ञाओं के अलावा 2 अन्य भेद भी संज्ञा के बताए गए हैं। कौन कौन से भेद? पहला समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा यानी कि जिन संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, जो शब्द प्रयोग कर किया जाए और उस शब्द के माध्यम से पता चले कि किसी एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं हो रहा है, मुझे
अनेकों, यानी उससे क्या पता चले कि ज़्यादा संख्या में लोग हैं। कोई भी चीज़ क्या है, ज़्यादा संख्या में है। जैसे लिख लेते हैं पहले, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह के बारे में, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि समूह कैसे होगा। जैसे कक्षा, अगर हमने नाम लिया कक्षा, तो कक्षा में संख्या बच्चों की ज़्यादा होती है। ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति या एक टीचर बैठा है उसको कक्षा कह दिया जाए, या कोई एक बच्चा पढ़ रहा है उसे कक्षा कह दिया जाए, नहीं। कक्षा का मतलब ज़्यादा संख्या। सेना, सेना, किसी एक सैनिक से सेना नहीं बनती, ढेर सारे सैनिक होंगे तो सेना होगा। सभा, सभा में कोई एक व्यक्ति सभा नहीं कर सकता, जितने ढेर सारे लोग होंगे तभी सभा हो सकती है। तो क्या है, जिन शब्दों से किसी समूह के बारे में पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्य क्या है, कोई भी पदार्थ द्रव्य कहलाता है, वो तरल रूप में हो या गैस रूप में हो या द्रव रूप में हो। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा में गैस को नहीं लिया जाता, इसमें तरल रूप या ठोस रूप, इन दोनों रूपों में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। कह सकते हैं इसे कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ठोस या तरल पदार्थ का बोध होता है, तरल पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप भी हमारे साथ साथ लिखते चलिए। जैसे उदाहरण के लिए क्या कह सकते हैं, द्रव्य क्या क्या हो सकता है? सोना पदार्थ है, चांदी ये भी पदार्थ है, ये ठोस के अंतर्गत होता है। लोहा, पीतल, कुछ भी जो आप ठोस के अंतर्गत द्रव्य में रख सकते हैं। इसके अलावा गेहूँ, चावल, अगर द्रव के रूप में देखा जाए तो पानी है, तेल है, इत्यादि। तो ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, में कैसे बनाना होगा? तो दिया है कि भाववाचक संज्ञा की रचना विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया तथा अन्य अव्यय द्वारा की जाती है। यानी भाववाचक संज्ञा की अगर रचना यानी उसको बनाना होगा तो वो किन किन शब्दों से बनेंगे? विकारी शब्दों से। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इसके अलावा किससे बनेगा? अव्यय शब्दों से। यानी अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। आगे समझेंगे कि ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं। फिलहाल देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। अब संज्ञा शब्दों से भाववाचक कैसे बनेगा? संज्ञा द्वारा
संज्ञा क्या है? युवक, मनुष्य, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब इनसे कैसे बना? युवक से क्या बना? यौवन। यौवन क्या होगा हमारा? भाववाचक संज्ञा होगा। और मनुष्य क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा। इससे कैसे बना? मनुष्यता। मनुष्यता क्या हो गया? भाववाचक। मनुष्यता क्या है? भाव है। यौवन क्या है? भाव है। हम महसूस करते हैं कौन कितना यौवन को प्राप्त किया है, कितना जवान हुआ है, वो क्या है? महसूस कर सकते हैं, नाप नहीं सकते। मैंने कहा था ना, जैसा भाव क्या है? नापा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। सर्वनाम शब्दों द्वारा कैसे बनता है? अपना। अपना क्या है? सर्वनाम है, यानी वो किसी व्यक्ति विशेष के बाद उसके जगह पर प्रयोग में आता है। निज मतलब अपना। तो अपना में अपनापन, किसी के साथ अपनापन, कितना लगाव है, कितना अपनेपन के साथ रह रहा है व्यक्ति। विशेषण द्वारा कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाएगा? विशेषण द्वारा। हरा क्या है? विशेषण है। किसी भी पत्ती का रंग हरा, यानी उसकी विशेषता है पत्ती कैसा है? हरे रंग का है। चादर का रंग हरा, यानी उसकी विशेषता क्या है? कि हरे रंग की है। तो विशेषण क्या है? किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है। तो हरियाली क्या होगी? हरियाली महसूस, कितनी हरियाली है? खेत में हरियाली हो सकती है, या फिर किसी की पेंटिंग में हरियाली हो सकती है। तो क्या है? महसूस की जाएगी, उसे नापा नहीं जा सकता। क्रोधी व्यक्ति होता है, और क्रोध उसका क्या है? उसका भाव होता है। क्रिया द्वारा। क्रिया यानी करना, लिखना, बनाना। लिखना, लिखावट क्या है? वो उसका भाव है। लिखावट कैसी है? बनावट, बनाना का बनावट कैसी है? बनावट कैसी है? कोई गोल है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है। बनावट कैसी है? कि शरीर की बनावट, किसी वस्तु की बनावट, किसी जगह की बनावट कैसी है? वो महसूस की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। आगे दिया था अव्यय द्वारा। क्रिया द्वारा कुछ और दिया है, पढ़ना में पढ़ाई, हंसना में से हंसी। अब है अव्यय द्वारा। अव्यय यानी अविकारी शब्दों द्वारा। दूर क्या है? अव्यय है। निकट क्या है? अव्यय है। समीप क्या है? अव्यय है। दूर से क्या बन गया? दूरी। दूरी क्या हो गई? भाव हो गया। निकट से निकटता का भाव होता है। समीप से सामीप्य जो है वो भाव है। तो इस तरह से अव्यय द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम लोगों ने इसमें दो शब्दों को सुना है, विकारी शब्द और अव्यय शब्द। तो अब जान लेते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनमें प्रयोग के समय लिंग, वचन, काल, कारक, क्या कह दिया है? लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी जब भी हम देखेंगे कि हमने एक शब्द लिया, उस शब्द को जैसे ही कहा, बोला या लिखा, तो उसमें जैसे ही समय का परिवर्तन यानी लिंग परिवर्तन जैसे हुआ, तो वो क्या होगा? शब्द बदल जाएगा। वचन जैसे परिवर्तन हुआ, वो शब्द बदल जाएगा। जैसे ही काल बदला, तब भी वो बदल जाएगा। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। कारक बदला, तब भी वो बदल जाएगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे क्या है? कुत्ता। अब इसमें क्या है? वचन बदला, कुत्ते, कुत्तों, क्या है? बदलता जा रहा है। वचन में मैं, मुझे, हमें, क्या है? ये जैसे ही बदला, इसमें परिवर्तन। अच्छा, अच्छे, अच्छी, यानी अच्छा, अच्छे, अच्छा किसी एक व्यक्ति को, अच्छे कई व्यक्तियों को, अच्छी किसी महिला को कहा जाता। खाता है, खाती है, खाते हैं, यानी क्या है? स्त्रीलिंग हुआ, खाती है। पुल्लिंग एक वचन हुआ, खाता है। बहुवचन हुआ, खाते हैं।
यही बहुवचन स्त्रीलिंग हो तो क्या हो जाएगा, खाती हैं। तो ये क्या है, ये बदलता जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे ही काल बदला, वर्तमान काल में खाता है, भूतकाल में खाता था, भविष्य काल में खाएंगे, खाएगा। क्या हुआ, शब्द जो है वो बदलता रहेगा। तो वे शब्द जिनमें प्रयोग के समय, जब हम प्रयोग करते हैं किसी शब्द में, किसी वाक्य में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, जैसे उसका लिंग बदला, वचन बदला, काल बदला, कारक बदला, तो वो शब्द भी बदल जाएगा। वो शब्द क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द। अगला जो आएगा अव्यय शब्द। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जिसे समाप्त ना किया जा सकता, वो अपने मूल रूप में हमेशा रहेगा। जैसे दिया है कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। उसमें क्या था, विकारी शब्द में परिवर्तन हो जाता है, इसमें क्या है, परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण देख लीजिए, अब मैं जाता हूँ, अब मैं जाती हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, सब क्या है, वो कोई भी लिंग में प्रयुक्त हो अब ही रहे। तुम कब आओगी, कब आना है, आप कब आएंगे, आप लोग कब आएंगे, मतलब वचन भी बदला तब भी वो परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों, बल्कि, लेकिन, परंतु, चूंकि, जब, तब, अवश्य इत्यादि ढेर सारे शब्द हैं जो अव्यय होते हैं। मतलब क्या है कि ये कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। वो किसी भी वचन के लिए प्रयुक्त हों, किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हों, किसी भी पुरुष के लिए प्रयुक्त हों, किसी भी काल के लिए। लिंग यानी पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए या नपुंसक लिंग के लिए। वचन में एक वचन, बहुवचन किसी में हो, पुरुष यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इसके अलावा कारक, कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त हो तब भी, करण कारक के लिए प्रयुक्त हो तब भी, किसी भी कारक के साथ प्रयुक्त हो वो वैसे ही रहेंगे। किसी भी काल में, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल, किसी में भी प्रयुक्त हो वो समान ही रहेंगे, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या है, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसी के साथ ही ये संज्ञा जो हमारा विषय था वो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा। बच्चों, जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो उसे आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।